हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जनरल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, यह जो क्लास है यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें हर तरह के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और उत्तराखंड। तो कितना अच्छा रहेगा कि आपको सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर एक जगह पे मिल जाएं, तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान लिया है मंजिल को पाना, जब ठान लिया है मंजिल को पाना, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, इसी कोट के संग हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास है वर्तमान और भविष्य के प्रकाश में अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन। अच्छा, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। दोस्तों, इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? वह हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम अपनी पुरानी जो अच्छी प्रथाएं हैं उनको हम आगे भी चलाएं, और जो हमारी बुरी प्रथाएं हैं पहले के टाइम पे जो बुरी प्रथाएं थी उन्हें हम पीछे ही छोड़ दें। जैसे उनमें से आप एक बोलेंगे सती प्रथा, जो 1829 ईस्वी में हुई थी, और राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने 1829 में ही ये सती प्रथा को समाप्त किया था। और यह सती प्रथा में क्या होता था कि जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ अग्नि में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो कितनी बुरी प्रथा थी ये सती प्रथा। उस जो जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और चलो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन जब हम आग में किसी को जला देते हैं और जीते जी जला देते हैं उसे, तो यह तो बहुत बुरी प्रथा थी। तो इसमें राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने अपना अमूल्य योगदान दिया और इस प्रथा को समाप्त किया। तो इसलिए ही इतिहास पढ़ाया जाता है कि हम अपनी पुरानी प्रथाओं को वहीं पुरानी जो हमारी बुरी प्रथाएं हैं उन्हें हम पीछे ही छोड़ दें, और अच्छी प्रथाओं को उसमें थोड़ा और सुधार करके हम आगे भी उन्हें लागू कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसीलिए इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द जो एक यूनानी शब्द है, और इससे हिस्टोरिया की उत्पत्ति हुई, और इसी हिस्टोरिया शब्द से इंग्लिश में जो हम हिस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में इतिहास बोलते हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो हिस्टोरिया किसे कहते हैं? हिस्टोरिया कहते हैं हम इंक्वायरी को, रिसर्च को और अनुसंधान को। अच्छा दोस्तों, बताइए कि हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस जो थे वो एक ग्रीक यूनानी थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था हिस्टोरिका, जिसे इंग्लिश में द हिस्टोरीज भी कहते हैं। इसमें इन्होंने यूनान और फारस के युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन किया। हेरोडोटस ने यूनान और फारस के युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन किया। किसमें किया था? अपनी बुक हिस्टोरिका में। तभी से इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक इतिहास के पिता कौन है? शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा।
कौन थे पिता वैज्ञानिक इतिहास के? थ्यूसिडाइडीज। अच्छा दोस्तों, बताइए कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? दोस्तों, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वे? वे हैं प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल क्या है? कभी आपने कोशिश की कि क्या है ये काल? प्रागैतिहासिक काल क्या है? दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित भी और लिखित और साहित्यिक दोनों प्रमाण नहीं मिले। और इसमें कौन सा काल आता है? इसमें आता है पाषाण काल। अच्छा दोस्तों, बताइए कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल जो है, इसमें लिपि तो है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। लिपि है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। और इसमें आती है एक सभ्यता आती है, उसका नाम आपको पता होगा। सोचिए ज़रा, क्या है उस सभ्यता का नाम? दोस्तों, सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें लिपि तो थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। अच्छा दोस्तों, बताइए कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि भी है और हम उसे पढ़ भी लेते हैं। तो जिसमें आते हैं वेद, पुराण, कुरान, ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। और दोस्तों, हाँ, हम अपनी आज की इस जीके की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। दोस्तों, मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप प्लीज़ एक बेल नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।